पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री में ज्योग्राफी में लगभग 20 से 25 सवाल आते हैं, जिसमें से मैप को लेकर कई सवाल आ जाते हैं और पिछले कुछ सालों में मैप बेस्ड सवाल काफ़ी आए हैं। एग्ज़ाम में आपको मैप तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मैप से जुड़े हुए सवाल देखने को मिल जाते हैं आपको। अमूमन कोई सागर होगा, सी होगा, उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं जिससे कि जिनकी कोस्ट लाइन है उस सागर से मिल रही हैं, ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं और ये यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आईएएस में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस में दोनों पूछे जाते हैं। इसी की तर्ज पे हमने आज एक अपना वीडियो तैयार किया है जिसमें मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर इसको डिस्कस करेंगे और ना सिर्फ ये जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जिनकी कोस्ट लाइन भूमध्य सागर से मिलती हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है जिसको याद करके, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनकी कोस्ट लाइन जो है वो भूमध्य सागर से मिलती हैं, तो वो हमें याद हो जाए। शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, तो उसको ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेडिटेरियन सी जो है वो यूरोप में आता है। ठीक है, एशिया और यूरोप, एशिया ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद यूरोप आता है। आप जैसे जानते हैं टर्की जो है, जो आप देख रहे हैं, टर्की जो है आधा वो यूरोप में है और आधा जो है वो एशिया के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे तो आधा यूरोप में ये एशिया में आ गया और ये यहाँ पे आ गया यूरोप के अंदर आ गया। ठीक है, तो वहीं से चीज़ शुरू होती है। अच्छा, अब पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो इर्द गिर्द है मेडिटेरियन सी के। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि मेडिटेरियन सी में और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो चलो समझ में आ गया कि मेडिटेरियन सी के बारे में जान लेते हैं, लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। बट कुछ ऐसा है कि मेडिटेरियन सी के अंदर भी कुछ सी हैं, मतलब एक बड़े मेडिटेरियन सी के अंदर छोटे छोटे कुछ सी भी हैं जिनके ऊपर कई बार सवाल पूछे भी गए हैं। ठीक है, पहला यह है अल्बाना सी। पहला जाने अल्बाना सी। अब ये देखिए, स्पेन और मोरक्को, अल्जीरिया के बीच में अल्बाना सी आता है। ठीक है, फिर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वैसे बहुत सारे लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर थियरिन सी, ये है थेरिन सी, इस पर सवाल पूछा जा चुका है। फिर एंड्रियाटिक सी पे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आपको आयोनियन सी पे सवाल पूछा जा चुका है। एजियन सी पे सवाल पूछा जा चुका है और यहाँ पर आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट तो आपका है ही। तो ये 4, 6, 7 जो है जिनको याद रखना जरूरी है। तो मेडिटेरियन सी के अंदर ये है, तो इनकी लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अल्बाना सी कहाँ पर है, एड्रियाटिक सी कहाँ पर है, थियरिन सी कहाँ पर है, आयोनियन सी कहाँ पर है, एजियन सी कहाँ पर है और बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पर है ये। ठीक है, ये तो आपको आइडिया में, इनको बाद में सेपरेटली कर लेंगे। ठीक है, अभी मेडिटेरियन सी के ऊपर लेके चलते हैं। फिर आपको आता है ये ब्लैक सी के ऊपर आता है, इसका भी हम बाद में एक वीडियो बना लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है। देखिए, जो मेडिटेरियन सी है वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीनों को कनेक्ट कर रहा है आपस में, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। इसका फोटो में देख भी रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहले देखते हैं अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। अफ्रीका की पहले आता है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को से जुड़ा हुआ है। फिर आता है अल्जीरिया। ठीक है, फिर आता है आपका लीबिया, फिर आता है आपका इजिप्ट। ठीक है, ये आपका अफ्रीका कंट्री से, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में आता है इजराइल, लेबनान, साइप्रस, सीरिया और आधा टर्की आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। तो ये आ गया एशियन कंट्रीज आ गई हैं। फिर देखते हैं कि यूरोप में कौन कौन सी हैं। तो टर्की से शुरू कर सकते हैं, टर्की। फिर आपका ग्रीस, यूनान, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, इटली, फ्रांस, मोनाको, स्पेन। ये आपका कंट्रीज़ हैं जो कि जोड़ती हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, जोड़ती हैं मेडिटेरियन सी से। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं। आप उनको वैसे भी याद कर सकते हो। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको पता तो होगी कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ है। हमने देखा कि मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया भूल गया था मैं, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, टर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर मोनाको, स्पेन। इतनी कंट्रीज़ इर्द गिर्द घुमा हुआ है। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक हमें याद करनी है। अब शॉर्ट ट्रिक हमें याद करने के लिए पहले ये देखते हैं। अच्छा, एक कंट्रीज और छूट गई है, वो स्लोवानिया छूट गई है। स्लोवानिया और क्रोएशिया छूट गई है। यहाँ पर 2 कंट्रीज और, क्योंकि वो ज़रा दिक्कत कर गया था, तो ये स्लोवानिया और क्रोएशिया भी है। तो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, ये कंट्रीज़ भी हैं। तो काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं जो इर्द गिर्द हैं मेडिटेरियन सी के। अब ऐसे तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक ऐसा कहानी देखिए क्या है कि आप चाहें तो
अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अमूमन मैं शॉर्ट ट्रिक्स कम बनाता हूँ, थोड़ा सा मैं मैप पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर एज अ स्टूडेंट की बात करता हूँ मैं ज़्यादा मैप पे फोकस करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स मुझे याद नहीं आती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसान के लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि अफ्रीका की बात करते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि अफ्रीका जो कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, वो जो है, देख मैं, ठीक है, अफ्रीका कंट्री ये क्या, ठीक है, यहाँ पे अब हमें पता है कि मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट है। अब इसको एक लाइन में याद करना जरूरी है। तो हमने क्या किया है, हमने ये बोला कि अफ्रीका मत ले अफ्रीका से, मत ले अफ्रीका से। अगर आप याद कर सको तो कर सकते हैं, मत ले अफ्रीका से। एम, मत का एम है मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से टूनीशिया, तो मत हो गया MAT, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया। एल से लीबिया और ई से इजिप्ट, तो मत ले अफ्रीका से, तो अफ्रीका से आ गया मत ले। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इससे आपको आ जाएगा मत ले अफ्रीका से, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। अब बात करते हैं एशिया से। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें लगभग 4 कंट्रीज एशिया की आती हैं। इसके लिए सिल्क एशिया से, सिल्क, वैसे सिल्क की स्पेलिंग SILK होता है, लेकिन हमने यहाँ पर सिल्क की स्पेलिंग केक को हमने C कर दिया है अपनी सुविधा के लिए, तो SILC। तो सिल्क एशिया से इसमें क्या है, S फॉर सीरिया, I फॉर इजराइल, L फॉर लेबनान और C फॉर साइप्रस। साइप्रस जो है वो मेडिटेरियन सी के अंदर है। ठीक है, सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा, क्योंकि यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा यूरोप को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लंबा भी होता है। तो यूरोप के लिए याद करने के लिए वैसे तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से याद कर सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं। मैं अमूमन मैप देख के हमेशा याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने तैयार की हुई है। क्या है यूरोप के लिए? टॉम एग्रीज ऑल मस्ट गो टू क्राउन टू शो इट मोर फ्रीक्वेंट सपोर्ट। काफ़ी हैं इसके अंदर। ठीक है, अंग्रेजी में है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती आ जाए, लेकिन याद करने की कोशिश कीजिएगा। आप हिंदी में बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। क्या है टॉम? टॉम का मतलब है टर्की। ठीक है, जो आधा एशिया में है, आधा यूरोप में है, टर्की। आजकल बहुत ज़्यादा उसके वहाँ पर कट्टरपन ज़्यादा शुरू हो गया है। ठीक है, तो वो थोड़ा समस्या हो रही है। टॉम से, एग्री से एग्रीस यानी ग्रीस, एग्रीस का मतलब ग्रीस। ठीक है, टॉम एग्रीस ऑल से अल्बेनिया, मस्ट से मोंटेग्रो, टॉम एग्रीज ऑल मस्ट बो से बोस्निया। ठीक है, क्राउन से क्रोशिया, शो से स्लोवानिया, इट से मतलब इटली, मोर से मोनाको, फ्रीक्वेंट से फ्रांस, सपोर्ट से स्पेन। ठीक है, क्या था इसके अंदर? ये देखिए यहाँ पे टर्की, टर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हेर्जेगोविना, क्रोशिया, स्लोवानिया, इटली, मोनाको, फ्रांस, स्पेन। तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये पूरी अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, जो कि यूरोप कंट्रीज जो कि मेडिटेरियन सी के चारों तरफ इर्द गिर्द हैं। तो याद करने के लिए टॉम एग्रीज ऑल मस्ट बो में झुकना। ठीक है, टॉम एग्री करता है ऑल मस्ट, सभी लोगों को क्राउन के सामने झुकना चाहिए और उसको सपोर्ट देना चाहिए। तो टॉम एग्रीज ऑल मस्ट बो टू क्राउन टू शो इट मोर फ्रीक्वेंट सपोर्ट। टॉम से आ गया टर्की, एग्रीज से हो गया ग्रीस, ऑल से अल्बेनिया, मस्ट से मोंटेनेग्रो, बो से बोस्निया, क्राउन से क्रोशिया, शो से स्लोवानिया, इट से इटली, मोर से मोनाको, फ्रीक्वेंट से फ्रांस और सपोर्ट से स्पेन। ये हमारा पूरा याद हो गया। तो इसको आप याद कर सकते हैं इसको, चाहे तो मैप से पढ़ लीजिए। मैंने मैप को भी समझाने की कोशिश की आपको, साथ में आपको ट्रिक देने की कोशिश की है, जो चीज़ आपको याद में आ जाए। अमूमन मुझे पर्सनली मुझे थोड़ा सा मैप ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, कर लीजिएगा। अब हम सवाल लेते हैं, चलो तो हो गया। सवाल लेते हैं। सवाल है, पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या रीजन डू नॉट हैव कोस्टल लाइन ऑन द मेडिटेरियन सी। इंग्लिश में, मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री या क्षेत्र है जिसकी कोस्टल लाइन, जिसके जो कोस्ट है वो मेडिटेरियन सी से नहीं मिलता है। 4 ऑप्शन है, मोरक्को, मोनाको, गाजा स्ट्रिप, मोल्डोवा। कौन सा है? मोरक्को, मोनाको, गाजा स्ट्रिप्स, मोल्डोवा। तो दोस्तों इसका आंसर है मालडोवा। मालडोवा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मोरक्को जो है वो तो पता है, मोरक्को अफ्रीका में है, मोरक्को अफ्रीका में है, मोनाको यूरोप में है। गाजा स्ट्रिप जो है वो इजराइल में है, फिलिस्तीन इजराइल, ऐसा समझ लीजिए सीन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका गाजा स्ट्रिप आ जाती है और यहाँ पर इजराइल आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कब्जा किया, तो गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी से कहते हैं, आपने कहीं पेपर में नाम सुना होगा। मोल्डोवा यहाँ नहीं आता है। तो मोनाको,
मोरक्को, मोनाको, गाज़ा स्ट्रिप आपके मेडिटेरियन सी में आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ स्वेज कनाल। स्वेज कनाल का भैया स्टार्टिंग और अंतिम पॉइंट बताइए। कह रहा है कि ये मान लो स्वेज कनाल है, तो ये जो पोर्ट है और ये जो पोर्ट है ये कौन सा होगा। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो कौन सा जो पोर्ट है वो होगा। चार ऑप्शन है, पोर्ट सईद और पोर्ट रास सदर, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट स्वेज, पोर्ट कायरो, पोर्ट सैद एंड पोर्ट या पोर्ट तौफिक। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका आंसर है डी, पोर्ट सईद और पोर्ट तौफिक। ठीक है, क्या है आपको यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए ये जो है फोटो देख रहे हैं आप, ये है पोर्ट, ओहो थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, पहले हम आपको स्टार्टिंग में रखते हैं। तो ये देखिए पोर्ट सईद है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो पोर्ट तौफिक है वो नीचे है। अभी मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा कि क्या है ये पोर्ट, पहले समझ लीजिए पोर्ट सईद, पोर्ट तौफिक है ये। ठीक है, ये दो हमें दिख गया ये, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर राइट हो गया। अब ये समझते हैं, देखिए पहले क्या होता था, अगर एशिया से अब यूरोप जाना होता था तो अमूमन क्या होता था कि इंडियन ओशन से होते हुए अफ्रीका से घूमते हुए यूरोप जाते थे। ठीक है, बीच में दिमाग लगाया गया कि यार ऐसा रास्ता बनाओ जिससे कि जल्दी से काम हो जाए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अरेबियन सी से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, रेड सी से होते हुए एक ऐसा कैनाल बनाया गया इजिप्ट में जो था, जिसमें कि सीधे वो रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को, रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। और सुएज कैनाल, कहीं पूछा गया था सुएज कैनाल क्या करता है, तो रेड सी जो है इस सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है सुएज कैनाल के रूप में। तो नीचे वाला जो है वो पोर्ट तौफिक है और ऊपर वाला क्या है, पोर्ट सईद है। पोर्ट तौफिक और पोर्ट सईद है ये। ठीक है, ये 1865, 67 या 59 में बनना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सुएज कैनाल है। लगभग 7000 किलोमीटर का रास्ता जो है बचा लेता है वो, नहीं तो पूरा समझ लो कि अफ्रीका का राउंड चक्कर मार के पहुंचना पड़ता है, तो समझ लो कि कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है, चीज़ें कितनी महंगी पड़ जाती है, समय कितना लगता है अंदर। ठीक है, आगे सवाल लिखते हैं, वेयर डू यू फाइंड फेमस ग्रेट बिटर लेक एंड स्मॉल बिटर लेक। ग्रेट बिटर लेक और स्मॉल बिटर लेक कहाँ पर है, इजिप्ट, सऊदी अरब, इजराइल या इराक। तो दोस्तों ग्रेट बिटर लेक जो है वो इजिप्ट में है, वो इजिप्ट में है, ये रहा। सुएज कैनाल के अंदर ही इसमें कुछ नहीं है, एक इसमें है ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक इजिप्ट में ही है, सुएज कैनाल के अंदर ग्रेट बिटर लेक कहते हैं इसको। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट एक्सपीरियंस मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कौन, ये पहले बात समझो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता क्या है। देखिए कोपेन जो थे, कोपेन ने क्लासिफिकेशन दिया, कोपेन ने बोला कोपेन ने बोला कि क्लासिफिकेशन किया जाएगा, मतलब कि रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल और टेम्परेचर के मतलब कैलकुलेशन के बाद हम पता लगा देंगे कौन सा रीजन में क्या है, रेनफॉल और टेम्परेचर। कहीं पूछा गया था कि जो कोपेन क्लासिफिकेशन है वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो एक है रेनफॉल इन बरसात और एक टेम्परेचर, इन दोनों के हिसाब से पता लगाते हैं कि भाई किसी जगह में किस तरह का। तो क्लासीफाइड किया गया है, कम से कम 10-12 कैटेगरी में सबको डिवाइड किया गया है, जहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि ज़्यादा बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है, या लो टेम्परेचर है और हाई रेनफॉल है, या हाई रेनफॉल है या लो टेम्परेचर है, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया। तो कोपेन ने क्लासिफिकेशन दिया, तो इसमें एक मेडिटेरियन क्लाइमेट भी आता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट जो होता है अमूमन जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा गर्म है। ठीक है, इसको पहले फोटो देखते हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो लगभग इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में होता है। जैसा फोटो देख रहे हैं ये आपका इक्वेटर आता है, और ये 30 डिग्री के बाद ऊपर देख रहे हैं, इसमें 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में यहाँ रहता है। ये 30 डिग्री के बीच में ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में रहेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए इक्वेटर है तो जो चीज़ ऊपर होगी एग्जैक्टली वही चीज़ नीचे होगी। अगर 15 डिग्री ऊपर पे कुछ हो रहा है तो 15 डिग्री साउथ में भी लगभग वही चीज़ें होंगी, मोर और लेस।
तो देख रहे हैं कि आप क्लाइमेट जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है वो 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच में एक मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसमें कि थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो, ड्राई गर्म होता है और सर्दियों में थोड़ी बरसात ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में लगभग 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में है। वही क्लाइमेट जो है साउथ में भी है। साउथ हेमिस्फीयर यानी 2 हेमिस्फीयर होते हैं ना, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, एक साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में यहाँ पर क्लाइमेट रहेगा, और दूसरा यहाँ पर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में साउथ में क्लाइमेट रहेगा। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अमूमन वेस्टर्न कोस्ट पे रहता है, वेस्टर्न कोस्ट पे रहेगा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्लाइमेट पे रहेगा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्लाइमेट पे रहेगा, कॉन्टिनेंट पे रहेगा, वेस्टर्न कोस्ट पे पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पे जो है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। ठीक है, जैसा नॉर्थ में होगा वैसे साउथ में होगा, और एक चीज़ और भी, जैसे ईस्ट में होगा वैसे वेस्ट में भी होगा। मान लो अगर इसको इस तरह काट दिया जाए, 2 ईस्ट और वेस्ट के बीच में काट दिया जाए, तो जिस तरह से अर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट है वेस्ट है, तो यहाँ पर बहुत कुछ लॉन्गिट्यूड के ऊपर हो रहा है यहाँ पे, तो यह मोर लेस बहुत कुछ करते हैं। तो इसी तरह से आपको लैटिट्यूड के ऊपर भी करते हैं ये। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपका जो ईस्ट वेस्टर्न जो पश्चिमी हिस्सा होता है वहाँ पर एक बनता ही है। ठीक है, ठीक। अच्छा, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, वो किसके लिए बहुत होते हैं? तो अच्छे होते हैं कौन सी फसल के लिए? तो जो सिट्रस फूड होते हैं, यानी कि जैसे कि सिट्रस फूड होते हैं जो विटामिन सी वाले, नाशपाती कह रहा हूँ आपको, संतरे वगैरह जो होते हैं, आंवला, संतरे, इसके लिए मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बहुत सूट करता है। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सिट्रस फूड के लिए, विटामिन सी वाले क्लाइमेट के लिए बहुत आता है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ। ठीक है, ठीक है, किस टाइप ऑफ क्लाइमेट है? ड्राई समर क्लाइमेट और माइल्ड वेट विंटर, यानी कि गर्मियों में बिल्कुल सूखा रहेगा, कोई बरसात नहीं होगी, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा बरसात ज़्यादा हो सकती है। ये कैसे टाइप ऑफ क्लाइमेट है? ये है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कई पूछते भी हैं कि बताओ बेटा, हाई रेनफॉल और लो टेम्परेचर ये कहाँ की निशानी है, या वेट समर और ड्राई विंटर ये कहाँ की निशानी है? तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में यही है कि जो गर्मियाँ होंगी वो ड्राई होंगी, सूखी गर्मियाँ होंगी यानी बरसात नहीं होगी, और जो सर्दियाँ जो होंगी उसमें हल्का सा आपको थोड़ा बरसात देखने को मिल सकती है। अंतिम क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ गिलब्रेटर, जो स्टेट ऑफ गिलब्रेटर है वो, इसके बारे में सवाल 2 स्टेटमेंट है। पहला, इट कनेक्ट्स द साउथ अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरियन सी, और इट सेपरेट्स पोर्चुगल एंड मोरक्को। क्या बोल रहा है ये? इसमें स्टेटमेंट सही है गलत है? कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, सही है गलत है? पहले समझते स्टेट का मतलब होता है कि ऐसी जलधारा, जैसे समुद्र है, इसके पास एक छोटा सा पतला सा एक वो रास्ता उसका है, तो उसके कहते हैं स्ट्रेट, जो अमूमन 2 बड़ी बॉडीज़ को ज्वाइन करता है। मान लो ये एक ये C1 है, ये C2 है, तो इन दोनों कनेक्ट करने वाले जो एक पतला सा जल होगा उसको स्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, तो गिलब्रेटर स्टेट ऐसा है जो 2 बड़े उसको कनेक्ट कर रहा होगा। कौन कौन से कनेक्ट कर रहा है? एक तरफ तो उसके पास है मेडिटेरियन सी, ठीक है, तो और एक तरफ है उसका अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक क्या हुआ? बीच में ही है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, और यहाँ पर है स्पेन और यहाँ पर है आपका मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, बंद हो गया इसमें, फटाफट देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है, ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो आपका मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करेगा, और स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है स्पेन और मोरक्को को ज्वाइन करता है। स्पेन और मोरक्को यहाँ ज्वाइन करेगा और दो ज्वाइन करेगा, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, लगभग सारे सवाल हमने कर दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझाना चाहते थे वो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, उस नंबर को भी आप क्लिक कर फ़ोन करके डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स 2020 के लिए 2021 के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। धन्यवाद दोस्तों।